ये सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। स्ट्रेटजी में सेकंड पार्ट आता है एक्शन। अब ट्रैकर की वजह से कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की याद तो आ गई है, क्या वो एक्शन लेगा या भी नहीं। इसके लिए बीजी फोंग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर बीजी फोंग का एक इक्वेशन है, B = M × A × T। B as behavior, M पर motivation, A पर ability and T पर trigger। जहाँ B है वहाँ behavior यानी indirectly एक्शन M है, M पर मोटिवेशन है, एबिलिटी है और T पर ट्रिगर। किसी भी एक्शन को होने के लिए इन तीनों पर चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लोग सिर्फ मोटिवेटेड दो चीज़ों की से होते हैं, किसी खुशी को पाने के लिए या फिर किसी दुख को कम करने के लिए। किसी भी टाइम यूज़र किया जाता है ये उसके मूड पे डिपेंड करता है, जैसे जिस पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन बाकी दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। नंबर 1 एबिलिटी एंड नंबर 2 हमारे पास ट्रिगर है। एबिलिटी का मतलब है कि क्या आपने अपना प्रोडक्ट इतना सिंपल तो यूज़र के लिए बना रखा है कि यूज़र को अपनी एनर्जी बहुत कम यूज़ करनी पड़ी एक्शन लेने के लिए। इसके लिए एग्जांपल है वेबसाइट का कोई कंटेंट पसंद आता है तो आप उसे शेयर करने चाहते हो तो आपको वो कंटेंट कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक सिंपल बटन से उसको शेयर कर सकते हैं। या फिर फेसबुक की लॉगिन का ऑप्शन, बहुत सारी वेबसाइट में फेसबुक के लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है जहां पर आपको सिर्फ एक बटन दबाना है या ना कि पूरी अपनी डिटेल वहां पे भर देनी है। जो इसमें तीसरा पार्ट है वो ट्रिगर है, जो हम पहले से ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेटजी का थर्ड पार्ट आप लोगों के पास आ रहा है, वेरिएबल रिवार्ड है। इसको आपकी प्रोडक्ट की याद आती है, जिसको मतलब आपकी प्रोडक्ट की याद आती है। सेकंड, उसने एक्शन लेना भी है या नहीं, वेबसाइट ओपन भी कर लेनी है या नहीं। आपका थर्ड आता है रिवार्ड। यूज़र को आपकी वेबसाइट वो चीज़ मिलनी चाहिए जिसके लिए वो आया था, लेकिन बहुत से कम स्ट्रेटजी में आता है कि स्टडी बताते हैं कि एडिक्टिव प्रोडक्ट की रिवार्ड नहीं है, बल्कि यूज़र को हमेशा वो फीलिंग देती है जिससे वो लेगा कि नहीं कि ये रिवार्ड मिलने वाला है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए 1950 में BF स्किनर ने एक एग्जाम्पल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक परिंदे को पिंजरे में बंद रखा, पिंजरे में परिंदे के साथ एक लीवर रखा। परिंदा अपनी चोंच से उस लीवर को दबाती थी और उसको थोड़ा सा जो है वो खुराक मिल जाता था। स्कैनर ने अवेलेबिलिटी को एग्जाम्पल के लिए उस एक्सपेरिमेंट पर परिंदे के साथ एक स्ट्रेटजी के लिए, जिस पर परिंदा उस लीवर को दबाती थी तो परिंदे को कभी खाना दिया जाता था, कभी नहीं। एक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि परिंदे के लीवर के दबाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। इस वेरिएबिलिटी की वजह से, वेरिएबल के रिवार्ड की वजह से आजकल के टॉप मोस्ट कंपनी हमारे साथ ऐसे ही खेल रही है। अपने फेसबुक के पोस्ट शायद आपकी बोरिंग लग सकती है, फेसबुक को शेयर करना शायद आपको बोरिंग लग सकती है। फर्स्ट आपके पास जो आ रहा होगा शायद वो बोरिंग लग सकती है, सेकंड आपके साथ आ रहा है वो भी बोरिंग लग सकती है, लेकिन थर्ड आपके पास आएगा वो इंटरेस्टिंग आपको लग सकती है। फोर्थ आपके पास आएगा तो उसमें आपकी पेज फ्रेंड की फ़ोटो होगी और उसको दोबारा खुश कर देगा। इस तरह 5, 6, 7 आपके पास आएगा वो आपको बोरिंग लगती है। उसके बाद जो भी पोस्ट आपके पास आएगा तो उसमें आपको इसी तरह, ये एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चलता है कि
कि हमारे पास पहला पोस्ट हमें लगती है, सेकंड थर्ड हमारे पास अच्छी वाली लग हमें जो एडिशनल वो हमें अंदाज़ा लगा हमारे पास रिवार्ड अवेलेबिलिटी टाइप। तो रिवार्ड में हमारे पास 3 टाइप के आते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है द ड्राइड आते हैं, नंबर 2 द हंट आते हैं, द सेल्फ आते हैं। द ड्राइड रिवार्ड ऑफ ड्राइड क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी सोशल वर्क में, अपनी ट्राइब में, सोशल फ्रेंड में सिग्निफिकेंट लगता है, सिग्निफिकेंट लगना चाहता है, इम्पोर्टेंट लगना चाहता है, एडिक्टिव लगना चाहता है, उसका फ़ायदा कंपनी हमसे पूरा उठाती है। हमें फेसबुक में लाइक का बटन इनवाइट किया गया है। ज़्यादा लाइक का मतलब है हमें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हमें इम्पोर्टेंस लगते हैं। और कई लोग अपनी फैमिली मेम्बर की आईडी को कॉल करके खुद की इमेज को लाइक कर देते हैं। और जितना ज़्यादा आप ये रिवार्ड मिलता है उतनी ही आपकी प्रोडक्ट एडिक्टिव लगता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है रिवार्ड ऑफ हंट। हमारे पास आते हैं रिवार्ड ऑफ हंट। कंसेप्ट ये कहता है ह्यूमन माइंड को हर बार नई चीज़ें चाहिए, कोई ऐसा चीज़ जो पहले ना दिखी हो। हमारे ब्रेन जो मिस्ट्री बहुत पसंद करती है और इसीलिए ये कंपनी भी हमें रिवार्ड बार बार देती है, मिस्ट्री के फॉर्म में देती है। जब हम अपने व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट करते हैं उसमें छोटे छोटे रिटन फॉर्म आते हैं, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स जो टैपिंग की शक्ल में आते हैं। टैपिंग में आपको क्या लगता है कंपनी इस चीज़ को क्यों ऐड किया हुआ है? कंपनी अगर किसी फ्रेंड के साथ आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, मिस्ट्री की फॉर्म में ये हमारे पास आ रहे होते हैं। फ्रेंड के साथ आप टाइपिंग कर रहे हो तो उस टाइम आप खाना छोड़ सकते हो, पानी छोड़ सकते हो, लेकिन उस मोबाइल को आप नहीं छोड़ सकते हो। और मान लीजिए जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है और फिर व्हाट्सएप पे टाइपिंग आती है और बाद में आता है तो बिल्कुल बाद में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अब बेचैन से हो जाते हो, बार बार मोबाइल को खोल के देखते हो यार क्या लिखना था उसने। नेक्स्ट आता है रिवार्ड ऑफ सेल्फ। रिवार्ड ऑफ सेल्फ क्या होता है? वो टास्क जो हम खुद को देते हैं और किसी भी टास्क को हम कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन के लिए अपने टास्क को कंप्लीट कर देना रिवार्ड ऑफ सेल्फ कहलाता है। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, वहाँ की आप उसको देखे भी नहीं, लेकिन उसको स्वैप करके उसको हटा कर देना, रिमूव कर देना, ये भी एक रिवार्ड है। जैसे कि हमारे जीमेल में जो मैसेज आते हैं उसको हम बगैर रीड हुए उसको हम एम्प्टी कर देते हैं या व्हाट्सएप के मैसेज को हम रिमूव कर देते हैं, तो ये भी एक रिवार्ड की। और लास्ट स्ट्रेटजी हमारे पास जो आती है इन्वेस्टमेंट है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में अपना स्किल इन्वेस्ट किए हुए हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह उसमें डाल दिए हुए हैं, तो उसके लिए आपका छोड़ना नामुमकिन है। जिसी तरह कि आपने मान लीजिए कि आपने कोई फेसबुक में अपने फोटोज जो है वो स्टोर किए हुए हैं या अपलोड किए हुए हैं, तो उसको छोड़ना आपके लिए एक नामुमकिन सी बात है। आप उसको एक बार तो ज़रूर देख रहे होंगे। जैसे कि आपने ट्विटर में अपने फॉलोअर बढ़ाए हुए हैं, तो उसके लिए आपका छोड़ना जो है नामुमकिन है, आप उसको बार बार देखते हैं। जैसे कि आपने कोई स्किल जो है वो सीखा हुआ है, कोई स्किल्स आपने सीखी हुई है, तो उसके लिए आपको छोड़ देना नामुमकिन है, दूसरे साइड पे जाना नामुमकिन की बात है। दोस्तों आप लोगों के साथ मैंने 4 स्ट्रेटजीज बता दी है ट्रैगर एक्शन रिवार्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन चारों को जो है बार से दोबारा देखना है तो आप इसे देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आप देख सकते हो पूरी तरह। लेकिन आप लोगों ने जो है बड़ी कंपनी जो बनती है किस तरह बनती है, किस तरह वो रिवार्ड देती है, किस तरह वो अपने कस्टमर को लेकर आती है, किस तरह अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देती है, किस तरह आपको रिवार्ड बार बार दे सकती है, क्या आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस कर देना, साथ में जो है मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब मोटिवेटेड स्टोरीज़ के लिए। तो तब तक के लिए ज़्यादा अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।